साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। गांधी टीवी लगातार आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं अब रेलवे प्रशासन भी तेजी से काम करने लगा है, पुरानी पेंडेंसी को क्लियर कर रहा है या अपना वक्तव्य क्लियर कर रहा है। जो भी हो, मेडिकल फिट स्टैंड बाई के बच्चों के लिए एक निराशा भरी खबर है। बिलासपुर बोर्ड की तरफ से, आरआरबी बिलासपुर की तरफ से ये कुछ बच्चों को जो लेटर दिया गया है रेलवे बोर्ड बिलासपुर की तरफ से, उसी का एक पत्र है। ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ। केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या 4/2010 एनटीपीसी की भर्ती के संबंध में आपके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन। प्रिय उम्मीदवार, केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या 4/2010 एनटीपीसी की भर्ती के संबंध में आपके द्वारा माननीय रेल मंत्री को प्रस्तुत अभ्यावेदन के संबंध में यह अवगत किया जाता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर के द्वारा टिकट कलेक्टर, कॉमर्शियल क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट सीसीटीसी सीसीटी के पदों हेतु संबंधित रेलवे से मांग पत्र में उल्लेखित रिक्तियों के आधार पर स्टैंड बाई अतिरिक्त के अंतर्गत उपलब्ध उम्मीदवारों का पैनल दिया गया था। उक्त रोजगार सूचना के पैरा क्रमांक 7.06 के अनुसार द कैंडिडेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द मेन लिस्ट in addition 30% extra candidates are also called as standby candidates and they are considered for empanelment only if there is shortfall in impaneled from the main list। मेन लिस्ट में अगर कम रह जाते हैं तो उन्हें शॉर्ट लिस्ट करने के लिए स्टैंड बाई के रूप में उनको कहा गया था। उनको 30% अलग से मेडिकल फिट स्टैंड बाई की घोषणा की गई थी, 30%। आपको यह भी विदित किया जाता है कि उपरोक्त रोजगार अधिसूचना के अंतर्गत इस कार्यालय के द्वारा समस्त भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2016 में पूर्ण की जा चुकी है एवं उक्त तिथि तक टिकट कलेक्टर, कॉमर्शियल क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट सीसीटी के पदों हेतु किसी भी रेलवे का कोई मांग पत्र, डिमांड, रिक्त लंबित नहीं था। अतः उपलब्ध स्टैंड बाई अतिरिक्त उम्मीदवारों का उक्त पद हेतु चयनित नहीं किया जा सका। यानी करने के लिए कहा गया था, ये लेटर जो दिया गया था रेल मंत्री को, तो क्यों नहीं किया जा सका, उसका ये जवाब है। और जवाब में क्या है कि किसी भी रेलवे का कोई भी मांग पत्र, डिमांड, रिक्त लंबित नहीं था। अतः उपलब्ध स्टैंड बाई अतिरिक्त उम्मीदवारों को उक्त पद हेतु चयनित किया नहीं जा सका। यानी सारा कंप्लीट कर लिया गया, जो भी डिमांड ऑर्डर थी वो सारी कंप्लीट कर दी गई है। तो ये पत्र ऐसे समय में दिया गया है जब मेडिकल फिट स्टैंड बाई के बच्चे पूरे देश में अपने आप के भविष्य को लेकर चिंतित है। और यह पत्र अभी आना नहीं चाहिए था, अभी बल्कि उनका डिमांड ऑर्डर आना चाहिए था। तो ये आरआरबी बिलासपुर द्वारा ये जो पत्र दिया गया है, ये कई अभ्यर्थियों को दिया गया है और हमें ये लगता है कि अन्य बोर्ड द्वारा भी ये पत्र अब दिया जाएगा, क्योंकि मेडिकल फिट स्टैंड बाई के अभ्यर्थी भी जगह जगह बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, दबाव बन रहा है। तो उस दबाव के जवाब में उन्होंने ये क्लियर कर दिया है। ये एक इशारा है कि मेडिकल फिट स्टैंड बाई के बच्चों को अब अपने बारे में गहनता से सोचना है। तो मैं जो बिलासपुर के बच्चे, क्योंकि बिलासपुर के बच्चों की बिलासपुर की मांग है, तो हम पूरे हिंदुस्तान में जहाँ से भी बच्चे हमसे बात करते हैं, अपनी मांग को उठाते हैं, हम उनके लिए लड़ते हैं, उनकी मांग को आगे रखते हैं। तो मैं यहाँ रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर के चेयरमैन और आरआरसी बिलासपुर के चेयरमैन, उन सब अधिकारियों से निवेदन करूंगा, क्योंकि बच्चे उद्वेलित हैं। बच्चे कई वर्षों से मेडिकल फिट स्टैंड बाई का जो मामला है वो अलग क्यों है, क्योंकि वे पास हैं और पास के बाद मेडिकली भी वो पास है, मेडिकल फिट हैं। तो वे आश्वस्त हैं, क्योंकि रेलवे में इससे पहले जब भी मेडिकल चेकअप किया जाता था तो उन्हीं बच्चों का मेडिकल चेकअप होता था जिनका सिलेक्शन पक्का माना जाता था। तो ये बच्चे 3-4 साल से
कोई दूसरी वैकेंसी के लिए तैयारी नहीं कर रहे। तो कोरोना काल था, तो वैसे भी आर्थिक हालात और पारिवारिक हालात वैसे भी बहुत खतरनाक इस दौर से गुजर रहे थे, ऐसे में वे कर भी नहीं सकते थे और एक आश्वस्त थे कि हमारा काम हो चुका है, हमारा भविष्य बन चुका है, रेलवे में हमारी नौकरी पक्की हो चुकी है, तो इन्होंने दूसरी तैयारी की नहीं। तो अब ऐसे में जब इस प्रकार के पत्र आते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। तो आप बच्चों से मिलें, कंफ्यूजन को क्लियर करें, क्या ये पूर्व के पत्र का जवाब है या अभी आपने, क्योंकि ये डेट अभी आपका दिया हुआ है 28/2/2023 का दिया हुआ है, केंद्रीकृत रोजगार सूचना 4/2010 एनटीपीसी की भर्ती के संबंध में आपके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यानी 2010 का अभ्यावेदन का जवाब आप आज क्यों दे रहे हो और अभी जो बात चल रही है उस मामले का क्या होगा, ये सब एक गहन सोचने का विषय है और बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है और हम भी कंफ्यूज हैं। तो आप ही इस कंफ्यूजन को क्लियर करें। आप सभी अधिकारियों से निवेदन है कि जो बच्चे आपसे मिलने आएंगे उनसे मिलें और उनको उनके भविष्य के बारे में बताएं कि उनका भविष्य अब किस कदर तय होगा और रेलवे बोर्ड और रेलवे विभाग उनके उस डामाडोल होती भविष्य को कैसे पटरी पर लाएगा। तो ये अभी की सूचना है और मेडिकल फिट स्टैंड बाई के बच्चे जागें, इकट्ठे हों और अगर लंबे समय से नहीं हो रहा है, सिर्फ वादे ही वादे मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा प्लान करें। और गांधी टीवी मेडिकल फिट स्टैंड बाई के बच्चों के लिए भी लगातार प्रयासरत है और आगे भी प्रयासरत रहेगा। बहरहाल ये सूचना हमारे पास आई है, तो ये सूचना हमारे पास आने के बाद हमने जो इसमें निष्कर्ष निकाला है वो यही है कि इसमें डेट अभी है, अभी का डेट है, तो अभी के संदर्भ में भी माना जाए, लेकिन इस पत्र का जो जवाब का जो पेरा है, यानी विवरण है, विषय जो है वो 2010 के लेटर को इंगित कर रहा है। तो हो सकता है गांधी टीवी के दबाव के बाद पुराने जो बच्चों के लेटर हैं, पुराने जो पेंडेंसीज है, वो क्लियर करने के चक्कर में आनंद फानंद में ये लेटर दिया गया हो। बहरहाल ये अधिकारियों को ही क्लियर करना है।